अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। सास बहू से लानत हो तुम्हारी ज़िंदगी पर। शादी को 7 साल हो गए हैं और तुम्हारा एक ही बच्चा है। बहू सास से मुझसे भी ज़्यादा लानत हो आपके बेटे की ज़िंदगी पर। अगर उसके आसरे पर रहते तो एक बच्चा भी ना होता। एक सरदार रोजाना काम से बचने के लिए बुखार का बहाना लगाकर काम से छुट्टी कर लेता। एक दिन उसका बाप सरदार को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरदार को चारों तरफ से टूटियां लगाकर चेक किया तो सरदार के बाप से बोला, मुबारक होवे जी, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र चारों पासों बेगैरत थे। एक पठान इंडिया गया। इंडियन पुलिस ने पूछा, तुम कौन हो? पठान बोला, मैं हिंदू हूँ जनाब। पुलिस, मुझे 5 भगवानों के नाम बताओ। पठान, यस्सु पंजू हार कबूतर डोली। शादी के बाद खामद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा, जानू, शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था, अब उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे, जमीला, मैं तेरे काबिल नहीं। एक बाप अपने 10 साल के बेटे का स्कूल बैग चेक कर रहा था तो उसमें से एक खास चीज निकली। बाप ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती बैग में ये सब कुछ रखते हुए? बेटा बोला, तो क्या मैं इसी उम्र में बाप बन जाऊं? शेख के घर आग लग गई। लोग आग बुझा रहे थे लेकिन शेख एक कोने में बैठ गया। आदमी ने पूछा, घर में आग लग गई है और तुम आराम कर रहे हो? शेख बोला, नहीं यार, मैं तो बारिश की दुआ मांग रहा था। शेख की बीवी ने शोर को कॉल की कि मैं हवाई जहाज में हूँ और वो खराब हो गया है और गिरने वाला है, मैं क्या करूं? शेख बोला, तो एक काम करो, अब और तो कुछ हो नहीं सकता, बस जल्दी से अपना बैलेंस मेरे नंबर पर ट्रांसफर कर दो। सरदार का गला खराब हो गया। वो रात के 3 बजे डॉक्टर के घर गया। सरदार ने दरवाजे पर जाके गले के दर्द की वजह से आहिस्ता से पूछा, डॉक्टर साहब हैं? अंदर से डॉक्टर की बीवी उससे भी आहिस्ता आवाज में बोली, नहीं नहीं, अंदर आ जाओ। पड़ोसन की बेटी का नाम दुआ है। कभी राह चलते दुआ सलाम होती है तो वो पूछती है, बेटा कैसे हो? मैं बस इतना ही कहता हूँ, आंटी, बस आपकी दुआ चाहिए। लड़की अपनी अम्मी से बोली, हमारे सर कितने हैंडसम है ना? माँ ने कहा, बेटी, अपने से बड़ों को बाप की तरह समझना चाहिए। लड़की शर्माते हुए बोली, अम्मा, तुम भी ना हमेशा अपनी सेटिंग करने में लगी रहती हो। एक पठान शराब पी रहा था और अचानक रोने लग गया। दूसरे पठान ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो पहला पठान बोला, मैं एक लड़की के साथ प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की। अब मैं उसे भूलना चाहता हूँ लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक मौलवी साहब का जमात करवाते वक्त वजू टूट गया लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब, मान गया तेरी ड्राइवरी नू, पंचर टायर के साथ गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दिया। शादीशुदा अफराद बारिश के लिए दुआ करें क्योंकि सुना है कि मजलूम की दुआ सीधा अर्श पर पहुंचती है। गर्मी बहुत ज्यादा है। एक मिरासी मस्जिद गया तो मौलवी साहब ने पकड़कर खूब पिटाई कर दी। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो मौलवी बोला, ये कमीना सुबह से 5 बार आया है और पूछ रहा है, ये जो जुमा है ये किस दिन होता है? एक सरदार ने फ्रिज में बकरे का गोश्त रखा और कुछ दिनों के बाद गोश्त निकालने के लिए फ्रिज को दरवाजा खोलने लगा लेकिन दरवाजा ना खुला। वो भागता हुआ मैकेनिक के पास गया और बोला, जल्दी से चलकर मेरे फ्रिज का दरवाजा खोलो, बकरे ने अंदर से कुंडी लगा ली है, कहीं ठंडा होकर मर ही न जाए। बाबा जी कहते हैं, वो बंगला ही क्या जिसमें गाड़ी ना हो, वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो,
वो पजामा ही क्या जिसमें रोमाली ना हो, वो छक्का ही क्या जिसमें ताली ताली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो। एक आदमी घबराया हुआ डॉक्टर के पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब गजब हो गया, हमारे नन्हे मियाँ ने पेट्रोल पी लिया। अब हालत ये है कि पूरे घर में दौड़ता फिरता है। डॉक्टर साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया, घबराओ नहीं, मकान के दरवाजे बंद कर दो, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो नन्हे मियाँ खुद ब खुद रुक जाएंगे। एक औरत दुकान से चोरी करते पकड़ी गई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश हुई तो जज ने पूछा, आपने दुकान से क्या चुराया? औरत बोली, जनाब मैंने एक पैकेट स्ट्रॉबेरी का चुराया। जज, इस पैक में कितनी स्ट्रॉबेरी थी? औरत, 6 अदद थी। जज, फीस स्ट्रॉबेरी के हिसाब से तुम्हें 6 दिन जेल देने की सजा दी जाती है। अचानक एकदम हाल में एक आवाज गूंजी। जज ने पूछा, मोहतरम आप कौन? आदमी बोला, जनाब मैं इस औरत का शोहर हूँ। जज, आप क्या कहना चाहते हैं? आदमी, जनाब इस औरत ने सिर्फ स्ट्रॉबेरी नहीं, साथ एक पैकेट चने भी चुराए थे। ये सुनते ही जज ने कहा कि इस औरत को फौरन रिहा किया जाए, क्योंकि इसके खामन ने सच्चाई की आला मिसाल कायम की है और इसके बाद से खामन घर से लापता है। पठान, पैंट की सिलाई कितनी है? दर्जी, 600 रुपए। पठान, और निकर की? दर्जी, 300 रुपए। पठान, ठीक है निकर ही सी दो और पांव तक लंबी रखना, नमाज भी पढ़नी होती है ना। एक औरत अपने खामन से मिलने जेल में गई। वापसी पर जेलर से कहा, तुम लोग मेरे खामन से इतनी मुशक्कत क्यों करवा रहे हो? जेलर ने कहा, वो तो बस खाता पीता और सोता है, कौन सी मुशक्कत? औरत बोली, तो वो क्या झूठ बोल रहा है कि जेल के अंदर वो सुरंग खोद रहा है? एक मर्तबा एक गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 वाले गांव की आबादी वाले गांव से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले गांव के सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 150 है और अब तक हम 500 आदमी निकाल चुके हैं, ऐसा क्यों? तो सरपंच ने कहा, सर गांव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली दफा देखा है, आप एक तरफ से निकालते हैं तो ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं, मैं खुद तीसरी बार आया हूँ। एक फैसलाबादी की शादी में सब फैसलाबादी आए हुए थे। खाना शुरू हुआ तो दूल्हे ने प्लेट में टिश्यू पेपर देखकर सोचा, शायद ये भी कोई खाने की चीज है। तो जब टिश्यू पेपर उठाकर मुंह में डालने ही लगा था तो दूल्हे के दोस्त ऊंची आवाज में बोले, ओए चटनी ला के खावी, फिक्का ही फिक्का। बाबा जी कहते हैं कि वो कौम जिसकी मादरी जबान पंजाबी हो, कौमी जुबान उर्दू हो, दफ्तरी जबान अंग्रेजी हो, दीनी जबान अरबी हो, कौमी तराना फारसी में हो और फिल्में हिंदी देखते हो, उनसे तरक्की की उम्मीद रखना ऐसा ही है जैसे किसी कट्टे से दूध की उम्मीद रखना। एक पठान अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था। किसी ने कहा, खान साहब आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हैं? तो पठान बोला, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि दुनिया में उसी की कदर होती है जिसकी जेब भारी हो। एक सरदार जी होटल पर गए। वेटर ने पूछा, सरदार जी की खाओगे? सरदार बोला, चिकन ले आ दो। वेटर, सर कौन सा चिकन पसंद करोगे, इटालियन, फ्रेंच, स्वेडिश या चाइनीज? सरदार बोला, जेड़ा मर्जी ले आ, मैं केड़ा बह के उनदे नाल गल्लां करनियां ने। एक चौधरी ने एक मिरासी को नौकर रख लिया। मौसम सर्द था, दोनों एक ही कमरे में लेटे हुए थे कि चौधरी ने मिरासी से कहा, बाहर देखो कि बारिश हो रही है कि नहीं। मिरासी ने चौधरी से कहा, अभी अभी बाहर से बिल्ली आई है जो आपकी चारपाई के साथ बैठी है, इसे हाथ लगाकर देखो, अगर वो गीली है तो इसका मतलब है बारिश हो रही है, और अगर वो सूखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि बारिश नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद चौधरी ने मिरासी से कहा कि उठ के बत्ती बुझा दो। मिरासी ने कहा, मुंह कंबल के अंदर कर लो,
बत्ती बुझ जाएगी। कुछ देर बाद चौधरी ने कहा, दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आ रही है, उठकर इसे सही तरह बंद कर दो। मिरासी ने कहा, सरकार, 2 काम मैंने कर दिए, अब एक काम आप खुद कर लें। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी जिंदगी शानो शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो। मुझे तो पहले ही उन दोनों पे शक था। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।